वेलकम टू सच की लैब, जहां सच को परखा जाता है। दुनिया का सच्चा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है कैनन का 80D कैमरा। और अगर आपने इस कैमरे को रीसेट किया है या फिर इसकी कौन कौन सी सेटिंग बेस्ट होती है, तो आज की वीडियो में हम आपको सारी बात बताएंगे कि आप इस कैमरे में किस प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं वीडियो में और फोटो में। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे रीसेट कर लेना अपना कैमरा, या फिर आपने कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे मीनू बटन दबाना है। शुरुआत करते हैं और मीनू बटन में देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन के पहले नंबर पे चलते हैं। तो देखिए इमेज साइज आपको यहाँ पे लार्ज रखना है। ये देखिए L वाला साइज, ठीक है, लार्ज। ठीक है, इमेज रिव्यू, इसका मतलब ये होता है कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो वो फोटो क्लिक करने के बाद कितने सेकंड तक आपके सामने प्रीव्यू होनी चाहिए। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड या फिर होल्ड का मतलब ये है कि जब तक आप अपना शटर बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो इमेज दिखाती रहेगी। और आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद बीप इनेबल, जब आप क्लिक करते हैं तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए या नहीं, तो इसको यहाँ पे आप जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। मैं इनेबल कर देता हूँ। रीड शटर विदाउट कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे आपका फीचर जो है वो इनेबल है, तो अगर इस कैमरे के अंदर देखिए फ़ोटो मोड लगा लिया मैंने, तो अगर यहाँ पे इसमें कार्ड है तो यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस कैमरे के अंदर इस फीचर को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैं अपने इस कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये फ़ोटो नहीं होगी। और इसको आप यहाँ पे हमेशा ऑफ ही रखें, क्योंकि कई बार हमारे पास कार्ड नहीं होता और ये फ़ोटो क्लिक करता रहता है, बाद में पता चलता है कि इसमें कार्ड ही नहीं है। तो दूसरे नंबर पे एक्सपोजर, तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आपकी पिक्चर थोड़ी सी लाइट आ रही है तो आप इसको यहाँ पे 1% डार्क कर सकते हैं, और अगर आपकी पिक्चर जो है वो 1% डार्क आ रही है तो यहाँ पे इसको 1% पॉजिटिव में यानी कि प्लस में कर सकते हैं। इससे आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी एक्सपोजर मोड जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको 0 रख देता हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही इसको एक्सपोज कर लूँगा। ठीक है, ISO स्पीड सेटिंग, ISO यहाँ पे स्पीड सेटिंग ऑटो है, तो यहाँ पे आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। ये 100, 200 ये वाली। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले पे जाके दिखा देता हूँ इसकी जरूरी सेटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए आपको क्यू वाले बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको इस वाले बटन पे चले जाना है। ठीक है, ये होता है आपका वाइट बैलेंस। तो यहाँ से आप इनमें बहुत सारे दे रखे हैं। देखिए ये वाला कस्टम भी दे रखा है, फ्लैश वाला दे रखा है, वाइट फ्लोरेसेंट लाइट दे रखी है, इनमें से बहुत सारे दे रखे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे इनमें से कर सकते हैं। ये ऑटो वाला है। तो यहाँ पे जैसे हम कैल्विन से करते हैं, तो कैल्विन पे देखिए यहाँ पे आप इसकी जो है वो कैल्विन सेट कर सकते हो, कितना आपको येलो चाहिए। जितना इस तरफ माइनस होगा तो यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगी टोन, और जितना यहाँ पे इस तरफ बढ़ेगा उतना यहाँ पे आपकी टोन जो है वार्प यानी कि येलो में बढ़ जाएगी। इसके बाद इसको ओके कर देना है, और इसके बाद इसके यहाँ पे इन्फो वाइट बैलेंस, देखिए यहाँ पे वाइट बैलेंस करेक्शन का बॉक्स दे रखा है। इसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन डालना है मुझे, ये चीज़ यहाँ पे डल सकती है। ठीक है, जो भी आपको जिस भी प्रकार की करेक्शन आपको करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा आता है पिक्चर स्टाइल का। पिक्चर स्टाइल में आपको बहुत सारे देखें, ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और यहाँ पे फाइन डिटेल, न्यूट्रल और फेथफुल, मोनोक्रोम, और ये यूज़र हैं। इनका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए स्टैंडर्ड में, ऑटो में क्या होता है, जो ऑटो डे लाइट टोन, जो ऑटो टोन होती है वही हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में भी वही चीज़ होती है जो सामने होती है, लेकिन ऑटो से स्टैंडर्ड बेहतर होता है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा सैचुरेशन जो है बढ़ के आता है। लैंडस्केप मोड में बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। इसकी टोन सारे फॉर्मेट से अलग होती है। ठीक है, आप इसको भी चाहें कर सकते हैं। ये थोड़ा फेड होती है, और यहाँ पे ये होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इनमें से जो आप चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जो है वो अपनी पूरी की पूरी वेडिंग या फिर फोटो वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड पे करता हूँ। आपको जो भी पिक्चर स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले बॉक्स को अनमार्क करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको क्या है, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद यहाँ पे लो, मीडियम और यहाँ पे हाई। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर आप कितनी लाइट को रखना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इस वक्त जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पे अगर इसमें थोड़ी सी डार्कनेस लग रही है मुझे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसमें तो यहाँ पे हाई कर दूंगा मैं। ठीक है, और अगर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे मैं इसको कम कर दूंगा। जैसे फेस बर्न हो रहा है, तो जैसे आप इस पर शूट करेंगे तो आप इसकी सिचुएशन को ऑन ऑफ करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लाइट इसमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका क्रिएटिव फिल्टर। तो यहाँ पे इसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे से फुल HD के बजाय फुल HD 25 फ्रेम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जैसे आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके जो फ़िल्टर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी फ़िल्टर यूज़ करना चाहें, जैसे कई बार हमें ब्लैक एंड वाइट करनी होती है तो हमें पूरा ग्राफ छेड़ना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इसे बदलना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इनमें से कोई भी फ़िल्टर जो है वो यूज़ कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये होती है वीडियो स्नैपशॉट की सेटिंग। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। फोकस मोड में आपको यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के फोकस देखने को मिलते हैं इस कैमरे में। यहाँ पे सबसे पहला जो है AF ट्रैकिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ्लेक्स जोन भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डिस्प्ले के अंदर जितना भी यहाँ पे टारगेट है वो सबका सब फोकस में है। लेकिन अगर मुझे किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट पर फोकस करना है और 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे फोकस करना है भी, तो मेरा फोकस जो है यहाँ पे आएगा टच के साथ, और जैसे मुझे अभी 3 सेकंड बाद यहाँ पे फोकस करना है तो मुझे यहाँ पे टच करना है, तो मेरा फोकस जो है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी आप टच करेंगे बिल्कुल पॉइंट की सेटिंग के अनुसार आपका फोकस वहाँ पे चला जाएगा। दूसरी अगली सेटिंग में देखिए यहाँ पे आपको दूसरा फ्लेक्सी जोन मल्टी वाला मिल जाएगा। इसमें आपकी जितनी भी डिस्प्ले है यहाँ पे सारी की सारी जो है वो फोकस में आएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 80D के अंदर कोई भी वीडियो जो है आप किसी भी मोड में शूट करें तो आपकी वीडियो में कभी भी ये फोकस आउट ऑफ नहीं होता, यानी आउट ऑफ फोकस वीडियो नहीं बनती, ना ही फ़ोटो खींचती है। आंखें बंद करके आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हो। तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा जो हमें मिलता है फ्लेक्सी जोन सिंगल वाला। अब इसका यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो, मान लीजिए आपने कहीं चूड़ियाँ रखी हैं सामने, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ रखी है, या फिर चुन्नी रखी है, या फिर कोई शेरवानी रखी है, उस पर आप बिल्कुल अपने हिसाब से ट्रैक करवाना चाहते हो फोकस को, तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ पे पकड़ के इसको ट्रैक कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे जाता रहेगा वहाँ पे फोकस होता रहेगा, बाकी सारी ब्लर होती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आती है आपकी वीडियो की क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फुल HD 25 फ्रेम पे, और यहाँ पे है फुल HD 50 फ्रेम पे। इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल लो लेवल की भी है, यहाँ पे आप फुल HD 25 फ्रेम पे बिल्कुल ही यहाँ पे 4 घंटे की वीडियो आप इसमें बना सकते हो 32 GB के कार्ड में। ठीक है, और यहाँ पे ये आती है इसके साथ ही HD की क्वालिटी 1280x720 50 FPS पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे ये HD में ही बहुत ज़्यादा डाउन आ गई, यहाँ पे 6-7 घंटे की वीडियोस में बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 32 GB कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आपने यहाँ पे फुल HD 50 फ्रेम पे रखा हुआ है तो आपकी 32 GB में 1 घंटे की वीडियो बनेगी। लेकिन अगर आप फुल HD में 25 फ्रेम पे करें तो आपकी वीडियो जो है वो 2 घंटे की बनेगी, और यहाँ पे 3 से 3.25 या 3.5 घंटे की वीडियो बन जाती है आपकी, मैक्सिमम 4 घंटे की बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे HD में आपकी 4 घंटे की वीडियो पक्की है, इससे बाद यहाँ पे 5 घंटे की बन सकती है। ठीक है, एक 32 GB की कार्ड में। तो मैं यूज़ करूँगा, अगर आप आजकल टाइम में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे फुल HD में ही बनाएं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं फुल HD में 50 फ्रेम रेट पे। ठीक है, और यहाँ पे यह है डिजिटल जूम, इसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग तरह से करनी पड़ती है, वो डिजिटल जूम में थोड़ा एक्स्ट्रा जूम मिल जाता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे ये है आपकी वॉल्यूम, ये वीडियो का वॉल्यूम है आपका, यहाँ से आप वीडियो को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे वीडियो चल रही है आपकी उसका वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी डिस्प्ले की सेटिंग, डिस्प्ले का हम यूज़ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं मीनू पे। मीनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैमरे में, तो यहाँ पे इमेज साइज़ आपका हमेशा लार्ज ही होना चाहिए, पहला ऑप्शन। ठीक है, सेट ओके कर देते हैं। इसके साथ साथ आप इमेज रिव्यू, तो यहाँ पे आप 2 सेकंड है, 4 सेकंड, 8 सेकंड या फिर होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो उसके बाद आपकी इमेज जो है वो कितने सेकंड तक प्रीव्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वीडियो मोड अभी लगा रखा है, जैसे मैं फोटो मोड में लगा दिया मैंने, और जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करूँगा, अभी इसमें कार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकंड तक वो प्रीव्यू करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन में आपको बीप, यानी कि बीप की आवाज़ जो है वो इनेबल होनी चाहिए नहीं। ठीक है, रिलीज शटर विदाउट कार्ड, तो यहाँ पे अगर आपका ये फीचर जो है वो इनेबल है तो यहाँ पे आपके कैमरे के अंदर अगर कार्ड नहीं है तब भी वो यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर देगा। लेकिन अगर आपके कैमरे के अंदर ये फीचर जो है वो ऑफ है, तो डिसेबल है, तो यहाँ पे अगर आपके कैमरे के अंदर कार्ड नहीं होगा तो वो पिक्चर क्लिक नहीं करेगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइव मोड में किया तो यहाँ पे अभी ये डिसेबल है, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक नहीं कर रहा है। और जैसे मैं इसको यहाँ पे शटर मोड को इनेबल करूँगा तो यहाँ पे देखिए अभी इस कैमरे में कार्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी है नो कार्ड इन कैमरा, तो यहाँ पे मैं शटर बटन दबाऊंगा तो देखिए मेरी पिक्चर जो है वो आ गई, और 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका टाइम जो है यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे होल्ड, तो यहाँ पे क्या है, आप पिक्चर को क्लिक करेंगे आप जैसे यहाँ पे, तो ये आपकी होल्ड रहेगी जब तक आप अपना शटर बटन दोबारा से नहीं दबाते, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे चेंज करके होल्ड की बजाय ऑफ करेंगे तो आप क्या है, आपकी यहाँ पे जैसे पिक्चर खींचेगी
तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बस वो सेव होगी, यानी प्रीव्यू नहीं दिखाएगा उसका। ये देखिए पिक्चर जितनी मर्जी खींचते रहो वो प्रीव्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज रिव्यू आप जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। लेंस एब्रेशन करेक्शन, लेंस करेक्शन ये आपको मैंने बाहर ही बताया था, वही है। उसकी अलग से थोड़ी सेटिंग होती है, डाटा अवेलेबल, ठीक है। फिल्टर्स वगैरह होते हैं इसमें, लुमिनस वगैरह की अलग सेटिंग है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। फ्लैश कंट्रोल, यहाँ से आप फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ पे सेटिंग दे रखी है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगी क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसकी अलग से अलग सेटिंग होती है। बाकी आप जिस तरीके से यूज़ करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। रेड आई रिड्यूस, तो अगर आप कई बार फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारे पास यहाँ पे सामने वाली की आंखें लाल आती हैं। जैसे हम मोबाइल में कई बार रात को फ्लैश यूज़ करके रेड आइज़ आती हैं, उनमें लाल रंग की आंखें बन जाती हैं, जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं। तो उसको यहाँ पे आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनेबल करेंगे तो वो जो है वो वहाँ पे रिड्यूस कर देगा, उसकी जो रेडनेस को वो रिड्यूस कर देगा, ख़त्म कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अभी डिसेबल रख दूँ क्योंकि कैमरा है, कैमरे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कई बार आती है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक्सपोजर देखिए। एक्सपोजर का क्या काम होता है, एक्सपोजर जैसे यहाँ पे देखिए -3 है और +3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे है, तो अगर आपकी पिक्चर थोड़ी सी भी डार्क आ रही है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डार्क आ रही है, फोटो की क्वालिटी आपकी डार्क आ रही है थोड़ी सी, तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको 1% या फिर जितनी भी आपको ज़रूरत है उतनी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आपका कैमरे के अंदर उतनी ही ऑटोमेटिकली लाइट यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पिक्चर जो है थोड़ी लाइट आ रही है, जैसे कई बार हम मई जून के मंथ में करते हैं, तो वहाँ पे दिन के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लाइट पे ही बहुत ज़्यादा ओवरलाइट हो जाती है, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको डार्क कर सकते हो, आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आएगी। सैचुरेशन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो आप इसको 0 रहने दें। कैमरे फ्लैश वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ISO स्पीड सेटिंग, ISO स्पीड सेटिंग ये बाहर से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। मैं बाहर से करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, आपको ISO देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटो है, जैसे रीसेट किया था कैमरा, तो यहाँ पे इसको आप 100 करेंगे तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ISO 3200। कैमरा 80D अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप 3200 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि 3200 से ज़्यादा अगर इसका ISO जाएगा तो वो यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो नॉइस बन जाएगी, पिक्चर फट जाएगी। 3200 मैक्सिमम रखें अगर आपने फ्लैश भी यूज़ किया है, ठीक है। 3200 ज़्यादा ना रखें, ठीक है। और यहाँ पे अब मेनू बटन पे चलते हैं, तो ISO स्पीड सेटिंग मैंने बता दी, ठीक है। ISO रेंज देखिए यहाँ से 3200 कर दिया। रेंज ऑफ स्टिल, तो यहाँ पे आप स्टिल की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई तक भी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें दिखाऊँ आपको लो भी जा सकती है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई आ जाएगा, देखिए हाई 25,600 ये मैक्सिमम है इसकी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 64,000 तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 3200 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये इससे आगे नहीं जाएगी, ओके कर देते हैं। और ऑटो रेंज यहाँ पे देखिए 6400 तक चल जाती है। कई बार जैसे हम ऑटो पे कैमरा लगा लेते हैं तो ऑटो पे क्या है, वो कैमरा जो है वो 6400 तक चला जाता है, लेकिन वहाँ पे हमारी पिक्चर जो है पट जाती है। तो आप यहाँ पे इसको मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3200 कितना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3200 करता हूँ लास्ट, 3200 ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। और मिनिमम शटर स्पीड, तो यहाँ पे आप शटर स्पीड को भी मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो में कितना करना है और इसमें मैनुअल में कितना करना है। देखिए यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो हमारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1/8000, 4000, 2000 इतने सारी की सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैनुअल में। जैसे मैंने 125 कर रखी है, यहाँ पे आप 60 भी कर सकते हो जैसे सिलेक्ट करके, लेकिन आप यहाँ पे इसी को रहने दें, ठीक है। और ऑटो में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए स्लो और फास्टर ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इस फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। ऑटो लाइट ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे ही दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम, ठीक है, तो इसमें ये बंद रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक्टिवेट रखेंगे तो सभी में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वाइट बैलेंस ये मैंने आपको बाहर से बता दिया केल्विन वाला। तो कस्टम वाइट बैलेंस, अगर आपकी कोई फोटो है इस कैमरे के अंदर और आप उसको कलर करेक्ट करना चाहते हैं अभी, तो यहाँ पे आप उसको कलर करेक्शन कर सकते हैं उस फोटो को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट बैलेंस, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बाहर ही बता दिया डिस्प्ले पे। यहाँ पे इस बॉक्स को आप यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू प्लस मंजेटा, पिंक प्लस रेड प्लस ग्रीन, जो भी आपका अपने वीडियो में या फिर कलर करेक्शन में करना चाहते हैं, कितना कलर आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ओके कर देते हैं। कलर स्पेस RGB, तो यहाँ पे एडोब RGB, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड RGB रखना है, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में आपको पिक्चर स्टाइल, ये मैंने आपको बाहर ही बता दिया, स्टैंडर्ड लैंडस्केप ये वगैरह वगैरह जो भी हैं ऑटो वाला। तो यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन, तो यहाँ पे ये है
लॉन्ग एक्सपोजर, यानी कि इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अभी आपको अगर मैं समझाऊंगा, कि वीडियो वैसे ही लंबी होने वाली है ये, ठीक है। हाई ISO स्पीड NR, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हाई रखें या फिर मीडियम रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम हाई ISO करते हैं तो उसके बाद हमारी कैमरे के अंदर जो है या वीडियो के अंदर जो है वो और लाइट जो है वो ओवरलाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो के अंदर नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। ओके कर देते हैं। हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑफ है, एक डे लाइट है, यानी कि डे प्लस है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने ऑफ कर रखा है मान लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी डिस्प्ले पे चल के दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली सेटिंग है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3200 ISO इस प्रकार से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अंदर से सेट किया, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैनुअल में। तो अगर आप चाहें वहाँ से भी कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 कर लिया इसको, ठीक है। 100 की स्पीड से मैंने यहाँ पे 100 ISO कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे 100, फिर 125, 160, 200, फिर यहाँ पे 250, 350, 320 और यहाँ पे 400, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मैं इस ऑप्शन को हाईलाइट टोन प्रायोरिटी यहाँ पे डे प्लस करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा मेरे पास। जैसे यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये ISO डे प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 नहीं आया मेरे पास, ऑटो सीधा 200, 200 के बाद यहाँ पे 250, 250 के बाद यहाँ पे 320, 320 के बाद यहाँ पे 400, ठीक है। 400 के बाद यहाँ पे 500, 500 के बाद 640, यानी ये वाली सेटिंग हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और अगर आप इस कैमरे को जैसे थोड़ा थोड़ा ही करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा, अभी जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, तो यहाँ पे अभी जो ISO जाएगा हमारा ऑटो से सीधा गया 100 पे, 100 पे जाने के बाद 125 पे, 160 पे, 200 पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सेटिंग यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये एक अलग सेटिंग होती है, इसको आप मत छेड़ना। मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर में यहाँ पे डिसेबल है, तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है, मल्टीपल एक्सपोजर कंट्रोल, ठीक है, एडिक्टिव और नंबर ऑफ एक्सपोजर 2 और कंटिन्यू मल्टीपल एक्सपोजर शॉर्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ाकर 4 कर देता हूँ या फिर अभी 2 कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या है, मल्टीपल एक्सपोजर एडिक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे एडिक्टिव और यहाँ पे एवरेज। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरे कैमरे में अभी कार्ड नहीं है, मैं आपको करके दिखाता। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक की, ठीक है, यहाँ सामने से, ये मान लीजिए मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी यहाँ से, ठीक है। तो अभी वो फ़ोटो जो है मेरे पास सेव नहीं होगी। तो इसी में क्या है, जो मैंने नंबर ऑफ एक्सपोजर है वो 2 रखे हुए हैं। तो अभी क्या है कि मैं एक और फोटो किसी और साइड पे जाके वहाँ पे करूँगा तो वो दोनों फोटो जो है वो जॉइंट हो जाएंगी, यानी कैमरे के अंदर ही आप एक टाइम एक फ़ोटो के अंदर 2 फोटो जॉइंट कर सकते हो। ये वाली सेटिंग है। इसके अंदर आप नंबर 9 तक होते हैं, ये 9 आप यहाँ पे मैक्सिमम फ़ोटो एक जोड़ सकते हो अपने कैमरे के अंदर ही, ठीक है, और कम से कम 2 हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेनू बटन दबाते हैं। अगला ऑप्शन है HDR मोड। HDR मोड आपको जैसे मोबाइल में आपको पता ही है कि HDR अगर करेंगे आप तो यहाँ पे इनेबल करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे अपने आप ही कलर करेक्ट कर लेगी, ठीक है। और अगले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो। तो यहाँ पे पिक्चर का एस्पेक्ट रेशो होता है ये 3.2, 4.3, 16.9 ये। तो यहाँ पे आप जितना भी फॉर्मेट रखना चाहें 3.2 का, 4.3 का, ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं इस फोटो को, ठीक है। कई बार 1.1 में भी लोग कर रहे हैं, 16.9 में भी लोग कर रहे हैं। मोबाइल में तो मैक्सिमम लोग फुल पे करके 16.9 में फ़ोटो क्लिक करते हैं, 4.3 में भी करते हैं लोग और 3.2 में भी। हम मैक्सिमम 3.2 में या फिर 4.3 में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लाइव व्यू शूट मोड इनेबल। देखिए ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आपका ये डिसेबल है तो अगर आप यहाँ पे जैसे लाइव मोड करेंगे इसका, जैसे फ़ोटो लगा हुआ है अभी फ़ोटो मोड, तो यहाँ पे आपका जो है वो लाइव नहीं आएगा, ठीक है, लाइव मोड में अगर आप फ़ोटो करना चाहें। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप इस कैमरे में जैसे यहाँ पे फ़ोटो मोड में लगा हुआ है और यहाँ पे वीडियो वाला बटन दबाएंगे तो आपके जो है वो फ़ोटो मोड में ही आपके जो है यहाँ पे वीडियो मोड लग जाएगा, लाइव मोड लग जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टच के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ पे ऑफ हो रहा होगा इसको आपको ऑन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ना ही फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन में जाना है आपको, मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ, और यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये देखिए टच से ये हमारी फ़ोटो जो है वो फ़ोटो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे रिलीज़। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी भी अलग सेटिंग होती है अंदर, ठीक है। ये
और यहाँ पे देखिए AF मेथड, तो यहाँ पे वो आउट ऑफ फोकस वाला मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के फोकस वो वाले हैं। टच शटर इनेबल, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जैसे इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा, और जो आप डिस्प्ले पे मैंने किया था देखिए यहाँ पे ये ऑफ हो गया। आप ये उसको वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में ग्रिड डिस्प्ले। ग्रिड डिस्प्ले भी यहाँ पे देखिए आप 3x3 की कर सकते हैं, 6x4 की कर सकते हैं, 3x3 प्लस डायलॉग बॉक्स ये वाला कर सकते हैं क्रॉस में। देखिए अगर आप 3x3 की करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे आपके पास यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएंगी 3x3 में, ठीक है। आप इसको सेंटर वगैरह बना सकते हैं, बहुत लोग करते हैं उसको यूज़, ठीक है। मैं तो कभी करता नहीं क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है, मैं खुद ही बता देता हूँ कहाँ पे लाइन है, कैसे कोई सी मुझे लाइनमेंट में रखना है। 6x4 में देखिए अगर आप इसको करना चाहें तो देखिए यहाँ पे 6x4 के बॉक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप इसके अनुसार अपनी वीडियो को बना सकते हैं, फोटो को बना सकते हैं, कितने फ्रेम में आपको कहाँ पर रखना है, ठीक है। और अगर आप इसके साथ ही यहाँ पे 3x3 प्लस डायलॉग बॉक्स ये वाला रखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्रॉस में भी आ जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी तरीके से अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सपोजर सिमुलेशन, ठीक है, तो ये आपको इनेबल ही रखना है, ठीक है। साइलेंट, तो यहाँ पे देखिए साइलेंट लाइव शूट मोड 1, ठीक है। मोड 1 में क्या होता है, कई बार हमारे क्या होता है फ्लैश लगती है इसके ऊपर, तो फ्लैश में क्या होता है जब हम लाइव मोड में शूट करते हैं तो फ्लैश नहीं चलती, तो यहाँ पे आप क्या है मोड 2 को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो है वो कई बार फ्लैश नहीं चलती, तो लाइव मोड में तो आपकी फ्लैश भी काम करना शुरू कर देगी। या तो मोड 2 सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मोड 1, इनमें से आप यहाँ पे कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं मोड 1 कर देता हूँ क्योंकि मेरी जो सेटिंग है वो उस पर चल जाएगी, नहीं चली तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। जो हमारी फ्लैश नहीं चलती है उसके लिए सेटिंग है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमारी जो है पूरी सेटिंग यहाँ पे पिक्चर स्टाइल की हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपका नॉर्मल ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिएटिव फिल्टर है, यहाँ पे देखिए इसमें अभी है नहीं, कार्ड नहीं है, ठीक है। मेनू बटन दबाते हैं, दूसरे में भी आपको कुछ नहीं करना, ये फोटो क्लिक करिए आपने उसके बारे में है ये, ठीक है। तो हाईलाइट ये भी, इसके बारे में कुछ नहीं करना। अब आप चलना है आपको तीसरे ऑप्शन सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद सिलेक्ट फोल्डर, तो जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें कार्ड नहीं है अभी, थोड़ी बहुत फंक्शन आपको खुद से पता होंगे इसके बारे में, जिसको नहीं पता उसके बारे में पूरी डिटेल दे रहा हूँ मैं, जिसको पता है वो अच्छी बात है। तो फाइल नंबरिंग यहाँ पे कंटिन्यूज़, यानी कि कंटिन्यूज़ का मतलब ये है कि आप जैसे एक नंबर से चलेंगे, जैसे 001, 002, 003, 004। अगर आपने जैसे 003 फ़ोटो क्लिक की और उसको डिलीट कर दिया तो अगली जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो आपकी 003 नाम से बनेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑटो रीसेट करेंगे या फिर तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, तो आपकी क्या है, जैसे आपने फ़ोटो क्लिक की 001, फिर उसके बाद 002, 003, आपने 003 डिलीट कर दी, तो उसके बाद अगर जैसे आप फोटो को दोबारा फिर से क्लिक करेंगे तो आपका उसका नंबर जो है वो 004 आएगा, ना कि नंबर 3। लेकिन अब कंटिन्यूस में करेंगे तो आपको क्या है, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहेगा कैमरा, ठीक है। ओके कर देते हैं। ऑटो रोटेट का मतलब ये है कि जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करेंगे तो अगर आपने कोई स्टैंडिंग में फ़ोटो ली है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ोटो ली है तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगी, लेकिन अगर आपने कोई स्टैंडिंग में फ़ोटो ली है तो वो भी ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी फ़ोटो जो है वो फ्लैट में आएंगी, यानी कि सारी डिस्प्ले पे दिखाई देंगी, ठीक है। और इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आपने स्टैंडिंग में फ़ोटो की है तो वो स्टैंडिंग में दिखाएगी, लैंडस्केप मोड में फ़ोटो की है, जैसे आपने स्टैंडिंग में फ़ोटो की है इस प्रकार से, तो आपकी वो फ़ोटो जो है स्टैंडिंग में शो करेगी, और अगर लैंडस्केप मोड पे इस प्रकार से की है तो आपकी इस प्रकार से शो करेगी, ठीक है। आप जो भी चाहें इसमें रख सकते हैं, मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको यहाँ पे कार्ड फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे सेटिंग के पहले ऑप्शन में जाकर चौथे नंबर के ऑप्शन में जाएंगे तो कार्ड फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मीनू वायरलेस कम्युनिकेशन, ये है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने किसी भी फ़ोटो को यहाँ पे या फिर अपने इस कैमरे को मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका डाटा जो है अपने मोबाइल में ले सकते हैं और अपने मोबाइल से इस कैमरे को एक बार जगह लगा के दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको बलिए बनाऊँगा, ठीक है। दूसरे सेटिंग में यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ, यहाँ पे क्या है, अगर आपने इस कैमरे को हाथ नहीं लगाया 1 मिनट तक, आपका कैमरा जो है वो यहाँ पे 1 मिनट के बाद स्टैंड बाई मोड यानी कि ऑटो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, या फिर अगर आप इसको 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जितना भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिलहाल के मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। LCD ब्राइटनेस में क्या है, यहाँ पे नॉर्मल जो होती है हमारी 4 नंबर पे जो है LCD बराबर होती है, यानी कि जैसा दिख रहा है हमें वही चीज़ होती है हमें, यानी कि अगर हमें 1% फेस लाइट दिखाई दिया तो आपकी वीडियो में 1% फेस लाइट ही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको माइनस में कर देते हैं, 1% डार्कनेस में कर देते हैं, तो आपकी पिक्चर अगर थोड़ी सी भी
डार्क दिख रही है तो वो हल्की सी लाइट बन के आएगी, ठीक है। यानी कि अब मुझे यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है वो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रियल में इतना नहीं है, ये रियल में है इतना डार्क। वहीं अगर जैसे मैं हाई पे करूँगा तो मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी चमक रही है, फेस फट रहे हैं उसके, ओवरलाइट दिखाई दे रही है, तो वो वाकई में जो है वो ओवरलाइट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला ये इतना चमक रहा है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में जो है वो इतना है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि अगर आप, यानी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आपने 1% LCD को माइनस किया यानी 3 पे कर दिया तो आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी लाइट बनेगी। अगर आप जैसे पिक्चर शूट करते हैं, आपकी पिक्चर जो है वो काली बनती है, तो आप 3 पे कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर जो है वो ओवरलाइट बन जाएगी। वहीं अगर आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी लाइट बनती है, आपके हाथ से आप एक्सपोजर सेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी आदत है थोड़ी सी लाइट खींचने की, तो आप क्या करें, आप अपनी LCD को जो है यहाँ पे 5 पे कर लें, आपकी पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डार्क बन जाएगी, ठीक है। ना समझ में आए तो मुझे दोबारा पूछ लें, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर से, ठीक है। ओके कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको 4 पे कर देता हूँ, ठीक है। और LCD ऑफ ऑन बटन तो रिमेन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए शटर बटन, अगर देखिए यहाँ पर मैं शटर बटन पर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चला जाएगा ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको जहाँ है वहीं रिमेन ऑन इस पे रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे LCD टाइम जोन ये टाइम है, ये लैंग्वेज है, ये व्यू फाइंडर डिस्प्ले है। आप यहाँ पे व्यू फाइंडर यानी कि जो ये वाली है व्यू फाइंडर, जहाँ से हम आँख लगाकर फोटो करते हैं उसे व्यू फाइंडर बोलते हैं, बाइस्कोप बोलते हैं, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल, ग्रिड डिस्प्ले, ये सारा का सारा, यानी कि ये जो भी यहाँ पे ये दिखा रहा है ये आपका है, यानी कि ये आपका है व्यू फाइंडर, ठीक है, जिसमें हम आँख लगा के फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले करेंगे तो आपकी, जैसे अब यहाँ पे आँख लगाएंगे तो आपके यहाँ पे जो है वो लाइनिंग दिखाई देंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका यहाँ पे हाइड है तो यहाँ पे अगर आप इसको शो करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे इसमें आँख लगाएंगे तो आपके यहाँ पे दिखाई देंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये है इस प्रकार की सेटिंग। और GPS डिवाइस सेटिंग, GPS डिवाइस में क्या है कि आप अपने कैमरे को कहीं भी इस GPS के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं, यानी इसके अंदर एक सेटिंग होती है, इसके थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका कोई कैमरा चोरी कर ले तो ये क्या है, ये GPS आपको बता देगी कि आपका कैमरा कैसे है। वही जैसे हम कोई फ़ोन वगैरह पकड़ना हो, GPS ट्रैकिंग करते हैं, GPS से हम गूगल मैप में देखते हैं, वो चीज़ है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में यहाँ है वीडियो सिस्टम पाल, और इसको अगर ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, NTSC और यहाँ पे पॉल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉल जो है वो हमारा बहुत पुराना सिस्टम है, यहाँ पे ही चल जाता है, लेकिन अब 2012 के से पहले क्या था कि NTSC वाले जो है वो हमारे फॉर्मेट जो है वो कोई इतनी जल्दी उठा नहीं सकता था, इसलिए हम यहाँ पे पॉल पे खींचते थे, ठीक है, पॉल पे ये वाला। तो इस पर कर देते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अगर आप यहाँ पे इस पॉल को करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है, तो वीडियो मोड में लगा देता हूँ आपको मैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे PAL पॉल वाले पे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेट करेंगे तो मैक्सिमम आपके यहाँ पे देखिए फुल HD जो है वो 50 फ्रेम में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे इसको NTSC में करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है वो 10 फ्रेम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी फुल HD क्वालिटी जो है वो 60 फ्रेम में आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे जितना फॉर्मेट आपका 60 फ्रेम रेट पे बन जाएगा, यानी 59.94, यानी कि 59.94, ठीक है, ये वाला। अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बना रहे हैं तो आप NTFS वाले में ही बनाएं, क्योंकि पॉल की क्वालिटी मुझे अच्छी लगती नहीं, मैं तो NTSC में ही करता हूँ, ठीक है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें करें और फिर दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, सबकी करेक्शन अलग अलग है, मैं आपको फोर्स नहीं करता। फीचर गाइड ये बताने के लिए, ठीक है, कि फ़ीचर जो इसमें फ़ीचर है उसके बारे में बताता रहे या ना गाइड करता रहे नहीं। टच कंट्रोल स्टैंडर्ड या फिर सेंसिटिविटी या फिर डिसेबल, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रखना है। और यहाँ पे देखिए बैटरी इन्फो, तो यहाँ पे आप क्या देखिए सारी बैटरी की जो है परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेंसर क्लीनिंग, तो अगर आप इस बटन पे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ऑटो क्लीनिंग में क्या होता है, जब आप अपने कैमरे को ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। इस पर अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इस पर डिसेबल करेंगे तो आपका जैसे यहाँ पे लिखा भी है ऑटोमेटिकली क्लीन द सेंसर व्हेन द कैमरा इज टर्न्ड ऑन और ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लीन नाउ का मतलब यह है कि अभी आप इस कैमरे को क्लीन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए
सेंसर क्लीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन मैनुअली, अगर आप मैनुअली करना चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको बंद करके वो करना है। ठीक है, ये सारा। बाकी आप इसको यहाँ पे ये इनेबल रहने दें, आपका जैसे ही कैमरा ऑन ऑफ होता रहेगा आपका कैमरा जो है वो क्लीन होता रहेगा, इसका सेंसर क्लीन होता रहेगा। ठीक है, बटन डिस्प्ले ऑप्शन, तो यहाँ पे बटन डिस्प्ले में देखिए डिस्प्ले, कैमरा सेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल, ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप आई बटन दिखाएंगे या फिर ये QR बटन दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाली सारी सेटिंग जो है देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, फीचर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर से सब कुछ देखने को मिल जाता है। फिलहाल के लिए इसको छेड़ना नहीं है। बटन लाइव डिस्प्ले, ये भी आपको जैसे है वैसे वैसे रहने देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेटिंग बताई दी है। ठीक है, मल्टी फंक्शन लॉक, जैसे यहाँ पे इसमें साइड में जहाँ पे डायलर है आपका, जहाँ डिलीट करते हैं फोटोज़ के नीचे लॉक है तो वो यहाँ पे लॉक लग जाता है। ठीक है, कस्टम शूटिंग मोड C1 और C2, तो यहाँ पे अगर आप अपने डायलर पे देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अपने डायलर से C1 पे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रेस ये वाला बटन करता हूँ रिकॉर्डिंग वाला, तो यहाँ पे अब मेरी जो सेटिंग करूँगा वो मेरी C1 की बन जाएगी। ठीक है, और वो इसमें सेव हो जाएगी। तो जैसे मुझे कोई सेटिंग करनी तो मैं यहाँ पे डायलर में घुमाऊँगा, C1 लगाऊंगा तो मेरी जो खुद की मैनुअल सेटिंग है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल मोड में वापस कर देता हूँ मैं, तो ये होती है C1 और C2 का ऑप्शन भी सेम ही है, आप उसमें अलग से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगला ये क्लियर कैमरा सेटिंग, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपकी पूरा कैमरा जो है जो सेटिंग कर रखी है वो अपने यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी वो। ठीक है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, तो लोगो डिस्प्ले, फिर ये भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन बचा है इसका। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो इसका लास्ट ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोजर में देखिए यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 6 ऑप्शन में से यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप इनमें से कभी भी इस ऑप्शन को ना छेड़िए। वैसे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे पहले यहाँ पे 36 मिनट की वीडियो बन चुकी है अब तक। ठीक है, बैक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आउट ऑफ फोकस, ये आपकी ज़रूरी सेटिंग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस पूरे ऑप्शन की, चौथे ऑप्शन की पूरी अलग वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर अलग से डाल के दूंगा। ठीक है, आउट ऑफ फोकस देख लीजिए बस एक बार। ठीक है, आउट ऑफ फोकस में क्या है, यहाँ पे आपको 16 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूँ आपका, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आउट ऑफ फोकस ट्रैकिंग सेंसिटिविटी में क्या है, अगर आपका यहाँ पे देखिए इसको अगर आप ओके करेंगे तो अगर आपका यहाँ पे है ये, ठीक है, पहले नंबर, तो आपकी जो सेंसिटिविटी है लॉक ऑन की वो बहुत ही वीक हो जाएगी। आपका सेंसर जो है वो काम नहीं करेगा और उसको लॉक नहीं कर पाएगा। तो जितना आप यहाँ पे इसको इस तरफ करेंगे या फिर 0 पे करेंगे, 0 पे है कि न्यूट्रल सेटिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई हो जाएगी, रिस्पॉन्स करेगी एकदम साथ ही साथ। तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल रखें, ओके 0। ठीक है, और वहीं पे दूसरे ऑप्शन में देखिए ऑटो फोकस जो ट्रैकिंग वाला है उसी की है। यहाँ पे देखिए मैंने बढ़ा रखी है, 2 पे कर रखी है। ठीक है, 3 पे क्या है, 3 पे मैंने बढ़ा रखी है ताकि फोकस जो है वो किसी तरह से आउट ऑफ फोकस ना हो, ब्लर ना करे फोटो को, बस फोकस में होनी चाहिए फोटो। तो यहाँ पे देखिए ऑटो फोकस में क्या है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देखिए रिलीज, यानी जैसे हमने कैमरा बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कैमरा बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे अगर मैं इस पर करूँगा तो रिलीज़ के साथ ही बस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको मिडल में करूँगा, इक्वल प्रायोरिटी, यानी कि देखिए ऊपर लिखा भी है इक्वल प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ देखिए रिलीज़ प्रायोरिटी, यानी कि अगर आप जैसे रिलीज़ करेंगे तो बस उसी को प्राथमिकता देनी है कि बस रिलीज़ कर दिया, बस फोटो क्लिक कर दो, वो अच्छी आई बुरी आई वो मतलब नहीं है, बस फोटो खींचनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सेंटर में करेंगे तो इक्वल प्रायोरिटी, यानी कि रिलीज़ के साथ साथ फोकस भी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे फोकस पे, तो आपको क्या है यहाँ पे फोकस की प्रायोरिटी, यानी कि चाहे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कैमरा अपने आप सेंस करेगा कि यहाँ पे फोकस सेलेक्ट है, तो मुझे सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद ही मुझे पिक्चर क्लिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी अच्छा लगे आपको वो कर सकते हैं। फिलहाल के मैं इसको कर देता हूँ। 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर ऑटो फोकस AL सर्वो सेकंड इमेज क्वालिटी। AL सर्वो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये मैं बता रहा हूँ आपको स्पीड फोकस वगैरह जो भी हैं। AL में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है और इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये, तो यहाँ पे देखिए ये दूसरे नंबर के ऑप्शन में देखो 1 शॉट और ये सर्वो, ये AL सर्वो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 शॉट AF ऑपरेशन और यहाँ पे सर्वो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर फोकसिंग और मूविंग सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है, फॉर फोकसिंग ऑन स्टिल सब्जेक्ट। अब बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका जो है वो चल रहा है, यानी कि सपोज कीजिए आपने अपने सब्जेक्ट को कहीं भी खड़ा किया हुआ है रोड के सामने और पीछे जो है ट्रैफिक चल रही है। ठीक है, या फिर कोई सब्जेक्ट है जो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सिंगल उसको फोकस करना चाहें तो आपको यहाँ पे 1 शॉट पे कर देना, यानी कि कैमरा जो है कैमरे को लगेगा कि जो सामने वाला बंदा है जो स्टिल खड़ा है उसी को फोकस करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सर्वो पे कर दिया तो उसको लगेगा कि इसके साथ साथ हमें
जो मूविंग सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, जो जैसे गाड़ी जा रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है पीछे से, उस पर भी हमें फोकस करना है, तो ये सेटिंग उसके लिए होती है। ठीक है, अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, उनमें से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये बात अब समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो फोकस में चलते हैं दोबारा फिर से। और यहाँ पे अब इसमें से आपको देखिए स्पीड में या फिर फोकस में, स्पीड में क्या है, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्पीड प्रायोरिटी, यानी कि जो देखिए यहाँ पे शूटिंग स्पीड प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्पीड वाले को सेंस करेगा या फोकस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिडिल में ही रखना है। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हो। सेम ही चीज़ अगले ऑप्शन में भी है, बाकी ये मैंने बता दी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ऑपरेशन अदर, ये भी सेटिंग आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से आपको इसकी भी अलग वीडियो बनेगी, तो यहाँ पे मैं आपको मेन सेटिंग बता देता हूँ। जैसे आप तीसरे नंबर पे ऑप्शन में जैसे आप चौथे नंबर के ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे क्या है, ये होती है आपकी सेटिंग, यानी यहाँ कैमरे के जो फंक्शन बटन होते हैं उसमें से आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका शटर बटन, ये जो पहले नंबर पे, यानी कि मैं ये देखो ये वाला, ये है आपका शटर बटन यानी AF। यहाँ से क्या AF भी करेगा, यानी कि ऑटो फोकस भी करेगा और फोटो क्लिक भी करेगा। और यहाँ पे देखिए दोबारा फिर से AF ऑन भी करेगा और यहाँ पे फोटो क्लिक भी करेगा। ठीक है, ये वाला लगा रखा है। यहाँ पे देखिए AF ऑन लिखा है, यहाँ पे ये वाला सिंबल भी दिखा रहा है, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे जो है AF ऑन लिखा है आपके, जहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग लगाते हो, फोटो मोड से वीडियो मोड में बदलते हैं, उसके साथ में ही है। ठीक है, जहाँ पे स्टार छपा हो डिस्प्ले के साथ में ही। ठीक है, वो वाला ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टार बना हुआ, उसी के साथ AF ऑन लिखा है, जहाँ उसके साथ में एक स्टार बटन है, उसकी स्टार छपा हुआ है, उसके नीचे एक बटन छपा हुआ है, उसका है। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसमें से लॉक कर सकते हैं उस बटन को दबाकर। जैसे आप स्टार को दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने कैमरा स्टैंड पे लगा रखा है, आपको पता है कि मेरी सारी की सारी फोटो जो है वो यहीं पे आके होनी है, तो आप यहाँ पे देखिए AEL कर सकते हैं, AF कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तो आउट ऑफ फोकस करेगा, तो AF ऑफ कर सकते हैं, या फिर H, या फिर ये, इनमें से क्या है कि आप इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉक कर दिया तो आपको बस दोबारा करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे बटन दबाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फोटो क्लिक करता रहेगा और सारी की सारी फोटो जो है वो फोकस में आएगी। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपकी एक जगह तो फोटो सही आएगी, लेकिन अगर आपने वहाँ से कैमरा हटा लिया कहीं और करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कैमरा वहीं लॉक दिखाएगी एक जगह पर उतनी डिस्टेंस में। तो इसका नुकसान भी है और अच्छा पॉइंट भी है, जिस भी तरीके से आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका ये फंक्शन बटन। जैसे लेंस है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रही है लाइट यहाँ वाला, तो यहाँ पे जैसे इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है। ठीक है, इनमें से आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो वाला फंक्शन वहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे उस वाले बटन को दबा दिया, अभी मैं यहाँ पे कैमरा हिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लेंस और AF ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे बटन दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला, अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि आपके लेंस के ऊपर एक AF और मैनुअल फोकस वाला बटन है, तो इसको आप यहाँ से ऑफ करना चाहें तो देखिए यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन बटन में इस लेंस के ऊपर आप यहाँ से कोई भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेट वाइट बैलेंस देखिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे डायलर होता है जहाँ से हम अपर्चर वगैरह ये सेट करते हैं, जहाँ पे सेट लिखा है उसके ऊपर एक राउंड बना हुआ है जहाँ से हम वीडियो देखते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, वाइट बैलेंस मीनू, या फिर ऑफ कर सकते हैं, ISO कर सकते हैं, इसकी जो सेटिंग है फ्लैश की सेटिंग कर सकते हैं, जो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे यहाँ पे ये TV है, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो अब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे बदल दूंगा, ठीक है, AV कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टैंडिंग में है और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये वाला, तो यानी ये वाला बटन है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जैसे ये करूँगा, अब यहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा अपर्चर जो है वो यहाँ पे इस वाले बटन से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, वहीं पे अगर मैं इस बटन को मीनू दबा के यहाँ पे ऑपरेशन में जाता हूँ और यहाँ पे चौथे नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और इस तरफ वाले जाके यहाँ पे इसको TV सेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, अब मेरा जो है यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो यहाँ से कंट्रोल करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ को बदल सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपर्चर को सेट करते हैं, तो यहाँ पे भाई यहाँ से हो जाता है वो। ठीक है, इसको यहाँ पे जाके TV, यहाँ पे अगर आप इसको AV करेंगे तो यहाँ पे अपर्चर हो जाएगा इस पर, और अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे TV करेंगे तो यहाँ पे आप इसको शटर स्पीड इससे कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे इस वाले बटन पे यहाँ पे मुझे अपर्चर रखना है और यहाँ पे मुझे रखना है शटर स्पीड। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे देखिए ये आप ऑफ रखें या फिर चाहें तो इसमें AF की सेटिंग कर सकते हैं,
ठीक है। और इसमें कुछ इतना कुछ खास जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिखा भी रहा है सारा का सारा सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपने देखने को मिल रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे ये वाला ये है आपका आई लेंस, यानी कि नंबरिंग होती है। जैसे हमें कई बार यहाँ पे दिखता नहीं, या फिर हमारी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। जैसे हमें चश्मा लगा हुआ है, जैसे -2 नंबर का, -1 नंबर का, या फिर जैसे मुझे चश्मे के बारे में इतना पता नहीं कितने नंबर का, मुझे 2 नंबर का, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, इसमें देखते रहें और यहाँ पे घुमा दें। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी आई जो आप देखने की शक्ति है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कई बार अगर हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या फिर हमें दिखता नहीं, तो आप यहाँ पे अपने नंबर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली भी होगी सेटिंग। और यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैनुअल मोड की सेटिंग, ठीक है। ये जो सेटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे तो ये है आपका मैनुअल मोड। अगर आप जैसे कैमरे को यहाँ पे मैनुअल मोड में चला रहे हैं तो मैनुअल मोड में करना है, AV मोड, TV मोड, P ऑटो, ठीक है। ये सारे के सारे हैं और यहाँ पे C1 और C2 ये हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसमें B मोड पे भी वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं तो स्पेशली कहूँगा कि आप मैनुअल मोड में सेलेक्ट करें, मैनुअल मोड में सारी शूटिंग कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पर AF का बटन, यहाँ से आप मैनुअल फोकस और AF ऑटो फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेबलाइजेशन, यहाँ से क्या है, अगर आप इस कैमरे को यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन रखते हैं तो आप जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप क्या है, तो आपकी वीडियो अगर हिलती है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर दें तो वो जो है वो स्टेबलाइजेशन कर देगा, उसको रोक देगा, हिलने डुलने से रोक देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ है तो आपकी वीडियो, जैसे अगर आपका हाथ हिला, सांस लिया आपने या फिर किसी भी तरह से थोड़ा सा भी हिल गया तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली हिलती रहेगी। वैसे भी अगर आप ना भी हिलें तब भी वो हिलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका फ्लैश का बटन, ये देखो यहाँ से फ्लैश खुल जाती है, ठीक है। इसको आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूँ, अगर वीडियो बनी रही है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं ऊपर और यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने माइक लगा रखा एक्सटर्नल तो आप यहाँ पे कोई भी जैसे बोया का या फिर कोई और माइक लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसकी आवाज़ को आप यहाँ पे सुनना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए, इससे भी यहाँ पे सुन सकते हैं। यहाँ पे लीड लगाई आपने और यहाँ पर किसी भी लीड से, जैसे ईयरफोन से या फिर हेडफोन से भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ये है आपका माइक वगैरह की सेटिंग, यानी एक्सटर्नल माइक अगर कोई चाहता है, जैसे 51 का माइक हो गया या फिर कोई और सेटिंग है, ये इसमें आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये वाली जो, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है हमारे, जैसे USB लगा दिया आपने, USB से आप इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपकी HDMI के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो यहाँ पे ये वाला इसमें HDMI पोर्ट है। यहाँ पे HDMI लगा के आप इसकी पूरी की पूरी वीडियो को जो है वो लाइव दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया इस कैमरे का। और जो भी अगर आपके से कोई और सवाल हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और रह गई इस कैमरे में, वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इस कैमरे को इस प्रकार से फ़ोटो मोड में लगा रखा है, जैसे ऑन कर देते हैं, लाइव मोड में कर देते हैं। जैसे लाइव मोड में आप फोटो करना चाहते हैं तो क्या है, आप इसके जो है फोकस की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्यू बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो करते हैं, फ़ोटो में क्यू बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे जो फोकस की सेटिंग है, यहाँ पे ये देखिए ये वाली, तो यहाँ पे देखिए ये वाली है, ये पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि पूरी डिस्प्ले पे। और यहाँ पे अगर मैं इसी बटन को यहाँ पे इस प्रकार से दबाऊंगा, यहाँ से ऊपर है एक बटन जो डायलर है, उससे सामने एक बटन दे रखा है, उसको दबाऊंगा तो यहाँ पे ये मेरे फोकस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पॉइंट फोकस है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिडिल में आ गया और ये यहाँ पे स्टैंडिंग में हो गया और ये फ्लेक्सी जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनमें जिस भी प्रकार से आप प्रयोग करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे टच करना है तो यहाँ पे आप टच कर दीजिए तो आपका फोकस जो है यहाँ पे होगा, बाकी सारा का सारा जो है वो आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं और जिस भी तरीके से आप यहाँ पे टच करके भी इसको भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सारी की सारी सेटिंग इस कैमरे के बारे में। अगर आप इस कैमरे को लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ये कैमरा है या फिर आप न्यूअर हैं या फिर आप पहली बार इस कैमरे को खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं इस कैमरे को ऑपरेट मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो ये कैमरा कैसा है कैसा नहीं, तो भाई आज भी ये कैमरा मेरा जो है वो फेवरेट कैमरा है। और इस कैमरे जैसा ना तो कैनन ने कोई कैमरा बनाया है, ना ही कोई बनाएगा इतने के बजट में, ठीक है। बाकी बहुत बड़े बड़े कैमरे आ रहे हैं लेकिन इसकी टक्कर का आज तक कोई कैमरा नहीं निकला, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप इस कैमरे को ले भी लेते हैं ना, तब भी आप लाइफ टाइम तक इस कैमरे के साथ काम कर सकते हो जब तक इसकी मार्केट है। वैसे तो आजकल आए साल कैमरे चेंज हो रहे हैं क्योंकि
हर बार नया कैमरा, देखिए सारी दुनिया ऐसी नहीं होती कि वो हर बार हर नया कैमरा ले। हाँ, लेकिन जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं या फिर कोई और जो काम करते हैं, जो घर के लिए यूट्यूब के लिए वीडियो लेना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो भाई आप सभी कैमरे को छोड़ दीजिए। आप, मैं कहता हूँ, कैनन का 80D कैमरा ले लीजिए। आप लाइफ टाइम तक याद करोगे कि किसी बंदे ने आपको सलाह दी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप इस कैमरे की वीडियो सेटिंग और फोटो सेटिंग किस प्रकार से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।